नगर निगम कार्यालय में चल रही साधारण सभा के दूसरे दिन भी हंगामे का दौर चलता रहा। यहां आरोप प्रत्यारोप के बाद शहर के सामान्य मुद्दे जैसे जल, सफाई, स्वास्थ्य, बिजली, सफाई ठेकेदारों की भ्रष्टाचारी आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन निरस्त करने की मांग को फिर से बुलंद किया, जिस पर पक्ष और विपक्ष के बीच घंटों मंथन चलता रहा। सदन की इस बैठक में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को निरस्त करने की स्वीकृति बनी है या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कल ही सामान्य सभा की बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि वे और पूरी नगर निगम शहर में जल संकट, जल प्लावन और बेहतर सफाई में एक नंबर आने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके लिए उनके द्वारा पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। बैठक में अन्य विषय पर चर्चा चल रही है। हमारे कल 19 विषय सर्वसम्मति से पारित हुए, 6 विषय भी हम लोगों के बाकी हैं। इसके अलावा अन्य विषय भी उसमें हैं और सभी पार्षदों की हम लोग परंपरागत तरीके से जैसा होता आया है, 2 विषय हम लोग रखते थे या 10 दिन पहले हम लोग लगाते थे, तो उन चीज़ों को नहीं देखते हुए, चूँकि आम जनता की समस्या है, हमारे पार्षद साथी अगर आम जनता की समस्या, उनको कोई परेशानियां हैं तो उसको यहाँ उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो बिना कोई हम ये नहीं देख रहे कि कानून क्या कहता है, उनको बोलने का पूर्ण अधिकार देते हुए 15-15 मिनट, आधा घंटा वो अपनी बात रख रहे हैं, उसको हम लोग नोट कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, उसके लिए निर्देशित भी कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। जो तत्काल होने वाले कार्य हैं वो तत्काल होंगे, जिन कामों में थोड़ा समय लगना है वो होंगे। ऐसे ही हमको पार्षद साथियों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हम लोगों को उनके क्षेत्र की समस्याओं का और अच्छे से भान होता है और हम लोगों को काम करने में और आसानी होती है। और निश्चित तौर पे विश्वास मानिए, हम लोग गंभीरता से हर बात को लेते हैं और गंभीरता से उसका निराकरण भी करते हैं। अधिकारियों से नाराज़गी इसलिए ज़्यादा करके होती है कि अधिकारी अगर किसी मीटिंग में है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, अगर किसी वीसी में है, मान लीजिए मुख्यमंत्री की वीसी में है या कलेक्टर साहब की वीसी में या मीटिंग में है, तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर वो पलट के लगाते हैं। एक नाराज़गी तो वो रहती है, तो वो उनको निर्देशित किया गया कि आप अगर किसी समय पे फ़ोन ना लगा पाएँ तो तत्काल बाद में फ्री होकर पार्षदों की समस्या का समाधान करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कार्य किसी को पार्षद को चाहिए है, वो कार्य कई बार हम, जब मैं भी पार्षद था, ऐसा लगता था हमारा कार्य तत्काल हो जाए, होना चाहिए, पर तत्काल होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। जिन समस्याओं को इतने वर्षों से चली आ रही है, वो समस्या 6 महीने 8 महीने में सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हम लोग अनेकों अनेक समस्याओं का समाधान, अनेकों अनेक प्लानिंग और ला चुके हैं, कर चुके हैं। आगे आने वाला समय जबलपुर शहर के लिए बहुत बेहतर होगा, ये मैं आप सबको विश्वास दिला सकता हूँ। गर्मी की दस्तक हो गई, जल संकट का मुद्दा भी अभी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है जल संकट को लेकर, चाहे बात टैंकरों की हो, चाहे बात बोरिंग की हो, चाहे बात पाइपलाइन विस्तार की हो। हम लोग हर तरीके से तैयार हैं और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अमृत फेज़ 2 में हम लोग 20 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें 280 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम लोग प्रदान कर रहे हैं और उससे ये सुनिश्चित होगा कि जो अभी 1 लाख घरों में मां नर्मदा का जल जाता ही नहीं है, वो आने वाले 2 से ढाई वर्षों में जाने लगेगा और तब हम ये कह सकेंगे कि अब हर घर नर्मदा जल। विदित हो कि गत दिवस नगर निगम सदन की साधारण सभा की बैठक में सफाई ठेकों की समय वृद्धि को लेकर जमकर हंगामा हुआ था, जहां भाजपा पार्षदों ने शहर में जल संकट का भी मुद्दा उठाया था, जिस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहर के उन सभी वार्डों के पार्षदगण को खड़े होकर उनके सवाल का जवाब दिया जो भाजपा के थे। इस दौरान विपक्ष के कुछ पार्षदों ने महापौर द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना भी की थी। इस दौरान करीब 19 प्रस्ताव महापौर ने पारित भी कर दिए थे।